अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं कि पाकिस्तान के माया नाज स्पॉट फिक्सिंग के केस में बैन होने वाले बल्लेबाज शर्जील खान वापस आने वाले। लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ पर आप उनका इंटरव्यू भी सुन सकते हैं। मैं आज जो आपको मुकम्मल डिटेल बताने वाला हूँ इसके बारे में कि शर्जील खान कब वापस आएंगे, कौन सी टीम के साथ मैच खेलेंगे और उनकी पाबंदी कब ख़त्म हो रही है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को जल्दी से। 1000 लाइक्स हमने कंप्लीट करने हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। दोस्तों 2017 के पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन में शर्जील खान पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर रहे थे और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस हैं और काफ़ी सारे स्पॉट फिक्सर या बुकीज़ के साथ उनका राब्ता है और इस बात को प्रूव भी कर दिया गया था। उसके बाद शर्जील खान के ऊपर 2.5 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई थी कि वो किसी भी किस्म का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो नहीं खेल पाएंगे। शर्जील खान ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया, काफ़ी सारे जगह पर अपने लिए जो है वो कहा भी कि मुझे वापस बहाल किया जाए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेरी ज़रूरत है, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो सकती। लेकिन अब उनके दिन फिरने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान टीम के 3 बल्लेबाज, 3 मायानाज नाम मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर की तरह शर्जील खान को भी पब्लिकली आकर माफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद उनकी पाबंदी ख़त्म होगी। पाबंदी उनकी ख़त्म हो चुकी है मुकम्मल तौर पर और 10 अगस्त को वो दोबारा क्रिकेट के लिए अवेलेबल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज 8 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ खबर। और 10 अगस्त को उनको जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी उनकी पाबंदी और 10 अगस्त 2019 से वो दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अवेलेबल होंगे। शर्जील खान ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो जल्दी ही क्रिकेट खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले शर्जील खान के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो अपने गुनाह का एतराफ़ करें और पब्लिकली आकर इस बात का एतराफ़ करें कि मैंने स्पॉट फिक्सिंग की है और मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। शर्जील खान के वकील से जब बात की गई तो उनका भी यही कहना था कि शर्जील खान ने PCB को मुकम्मल तौर पर एक ख़त लिख दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो माफ़ी मांगते हैं PCB से और उनकी जो पाबंदी है वो ख़त्म होगी और वो अभी अवेलेबल है अपनी दोबारा सर्विसेज पाकिस्तान के लिए देने के लिए। लेकिन शर्जील खान के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि जब तक वो पाकिस्तान के 3 मायानाज क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट की तरह पब्लिकली आकर माफ़ी नहीं मांगे, अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं करेंगे तो उनको क्रिकेट नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन ये भी यहाँ पर ख़बर एक शेयर मैं आपके साथ करता चलूँ कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। तो श्रीलंका के टीम के दौरे की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान में तैयारियाँ शुरू हैं और उसमें कुछ % चांसेस हैं क्योंकि पाकिस्तान में अगर जो मैच होगा वो शर्जील खान के लिए डोमेस्टिक ही होगा, वो डोमेस्टिक ही होगा। बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे और बाबर आजम के अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पर और भी बता दूँ कि शर्जील खान के चांसेस है कि वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में मैच होने जा रहा है उसमें वो खेलें। पाकिस्तान के मायानाज बॉलर शुएब अख्तर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि शर्जील खान एक अच्छे प्लेयर हैं और मैं इस PCB के अहकाम को सराहूँगा अगर वो शर्जील खान को वापस बहाल कर देते हैं या शर्जील खान की सर्विसेज को दोबारा बहाल कर देते हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। शर्जील खान जैसे हीरो की पाकिस्तान को हमेशा से ज़रूरत रही है। मज़ीद शुएब अख्तर का कहना था कि शर्जील खान अगर वापस आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन कोशिश यही होगी कि उनको श्रीलंका के ख़िलाफ़ खिलाया जाए जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वो देंगे। पहले भी वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ काफ़ी अच्छे मैचेस जितवा चुके हैं। शर्जील खान के बारे में मैं आपको यहाँ पर एक ख़बर और भी शेयर करता चलूँ आपके साथ कि शर्जील खान का कहना था उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी दरख्वास्त की थी, चीफ़ आर्मी से भी दरख्वास्त की थी कि मुझे जितनी जल्दी हो सके बहाल किया जाए, पाकिस्तान को मुझे ज़रूरत है क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है पाकिस्तानी टीम के शर्जील खान जैसे बैट्समैन ना होने की वजह से। शर्जील खान ओपनर थे पाकिस्तान की, उनकी जगह पर फ़खर ज़मान को रखा गया लेकिन फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस किसी से ढकी छुपी नहीं है, बिल्कुल वो आउट ऑफ फॉर्म है, वर्ल्ड कप में भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। जो शर्जील खान का कहना था कि फ़खर ज़मान परफॉर्मेंस अगर नहीं दे पा रहे तो मैं पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज देने के लिए अवेलेबल हूँ। तो ये ख़बर अभी 10 अगस्त को वेरीफाई हो जाएगी कि शर्जील खान कब अपना पहला मैच खेलेंगे और किसके ख़िलाफ़ अपना पहला डोमेस्टिक मैच खेलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शर्जील खान का इंटरव्यू जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप विज़िट कर सकते हैं, उनको ऑफिशियल इंटरव्यू भी सुन सकते हैं ताकि आपको मुकम्मल डिटेल की समझ आ सके। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट इम्तियाज़ अली समर को दीजिए इजाज़त और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ, शर्जील खान के और जितने भी फ़ैन हैं उन सब के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।